So basically, what is marketing? Marketing is basically the process of identifying the customer needs and satisfying them profitably. और यूजुअली मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये कैसे करता है? Marketing department does this by getting the right product at the right place at the right time and at the right price. तो मार्केटिंग के डिसीजंस जो होते हैं यूजुअली दे आर द 4 P's डिसीजन, और वो 4 P's के डिसीजन होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो बेसिकली आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, और फिर उसको वो डेवलप करता है, दैट इज द प्रोडक्ट। उसकी वो प्राइस सेट करता है, उसको वो प्लेस करता है, और उसको वो फिर प्रमोट करता है ताकि लोग आके उस प्रोडक्ट को खरीदे, और वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबली सेल हो मार्केट के अंदर, और बिजनेस का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करवाए। तो दिस इज व्हाट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट डज। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज act like a bridge between the business and the customer. तो यूजुअली मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल करता है, उसका जो हेड होता है वो मार्केटिंग मैनेजर होता है, जो कि कंट्रोल करता है पूरे डिपार्टमेंट को। और यूजुअली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपके डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बनी हुई होती हैं, विच इंक्लूड्स द सेल्स टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सेल द प्रोडक्ट, रिसर्च टीम जो कि मार्केट रिसर्च कंडक्ट करती है या प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करती है कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट। फिर प्रमोशन टीम होती है, वो क्या करती है, प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन टीम अलाउज यू टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट ताकि कस्टमर्स तक प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाए। तो यूजुअली मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ दीज टीम्स, और ये पूरा टीम जो है वो आपकी पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कंबाइन करती हैं, और इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका मार्केटिंग मैनेजर। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर जो है उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। तो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? बेसिकली व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज टू शो इन द मार्केट? पहले तो काम उनका होता है टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम होता है बिजनेस के लिए कि वो आइडेंटिफाई करें कस्टमर्स की नीड्स को, कि कस्टमर्स को क्या चीज चाहिए, और उसके बाद वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए रिसर्च करके जो कि सेटिस्फाई करे कस्टमर की नीड को। कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना, ये दो मेन टास्क होते हैं उनके। साथ ही साथ टू मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और काम होता है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट कि दे शुड इंश्योर दैट कस्टमर जो है वो बिजनेस को छोड़ के किसी और के पास नहीं जा रहा। टू मेंटेन द कस्टमर लॉयल्टी, गेन कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करें ताकि कस्टमर को उसी हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाए, उसी हिसाब से कस्टमर से ऊपर प्राइसिंग सेट की जाए, उसी हिसाब से कस्टमर को प्लेस करा जाए प्रोडक्ट को। तो टू गेन द कस्टमर इंफॉर्मेशन लाइक वेदर द कस्टमर इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, कस्टमर की इनकम के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, क्योंकि इनकम के हिसाब से फिर आपको पता चलेगा वेदर द कस्टमर इज एबल टू पे अ हायर प्राइस और नॉट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी की जाती हैं टू गेन कस्टमर इंफॉर्मेशन। एंड फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटिसिपेट द चेंजेस इन द मार्केट। कोई भी जो चेंज आता है मार्केट के अंदर, डिमांड में चेंज आ गया, कंपटीशन में चेंज आ गया, कस्टमर के टेस्ट और फैशन में चेंज आ गया, तो इस चेंज को एंटिसिपेट करना और बिजनेस के प्रोडक्ट के अंदर उसी हिसाब से चेंजेस करना, ये भी आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, टू satisfy the customer needs, maintain the customer loyalty, to gain the customer information, and to anticipate the changes that occur in the market. So if these roles are successfully implemented, then the marketing department will be able to achieve their objectives. तो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अगर वो ये काम सारे प्रॉपरली करेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट? टू गेन हायर सेल्स एंड मार्केट शेयर, टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, टू टारगेट न्यू कस्टमर्स एंड मेंटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को बिजनेस में अट्रैक्ट करो और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी मेंटेन करो, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी के कस्टमर आपको छोड़ के जाए ना, इंक्रीज रिपीट परचेजेस फ्रॉम कस्टमर के कस्टमर बार बार आके आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं।
एंड इंक्रीज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट पर विजिट। इसका मतलब यह है कि कस्टमर जब भी आपके शॉप के ऊपर आ रहा है तो हर विजिट पे वो पहले से ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट खरीद के जा रहा हो। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से करे तो वो ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। फिर उसके बाद समझते हैं हम लोग मार्केटिंग में कि मार्केट में चेंज किस क्या क्या आते हैं। अब देखो, एक मार्केट होती है, उस मार्केट में बायर एंड सेलर दो लोग होते हैं। ये दोनों मिलते हैं ताकि ये एक्सचेंज कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज। तो बायर एक पार्टी है और सेलर एक पार्टी है। तो यूजुअली मार्केट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बायर के अंदर आते हैं, दैट इज द कस्टमर, या फिर सेलर्स के अंदर आते हैं, दैट इज द कंपटीशन लेवल और द अदर बिजनेसेस इन द मार्केट। तो अगर हम लोग चेंजेस इन कस्टमर स्पेंडिंग की बात करें कि कस्टमर स्पेंडिंग क्या होता है और वो कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पे मार्केट चेंज को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर की स्पेंडिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं। बिकॉज दैट इज द मेजर चेंज कि कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो यूजुअली कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद हो जाता है क्योंकि कस्टमर के टेस्ट या फैशन में चेंज आ जाता है। That पहले कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद था लेकिन अब जो नए जनरेशन के कस्टमर आ रहे हैं उनको वो पसंद नहीं है। चेंजेस इन इनकम्स, लोगों की इनकम्स में चेंज आ गया। पहले कम थी तो कम गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड हो रही थी, अब ज्यादा है तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड हो रही हैं। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज आ गई है। टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे आजकल टच स्क्रीन फोन्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी में चेंज है और उसकी वजह से भी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। एआई, आजकल एआई इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स कितने आ गए। गाड़ियां भी जो है वो खुद से चल रही हैं एआई के थ्रू। तो मतलब टेक्नोलॉजी से आपका चेंज जो आ रहा है उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी चेंज हो रही है। तो यूजुअली दीज आर द चेंजेस दैट अकर इन द कस्टमर स्पेंडिंग पैटर्न। कि कस्टमर जो है वो पहले पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदता था, अब वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है। कस्टमर की इनकम पहले ज्यादा थी तो वो सॉरी पहले कम थी तो वो कम गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करता था, अब ज्यादा इनकम है तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन, फॉर एग्जांपल पहले जो है वो पहले के जमाने में लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऑयली और मिर्चों वाला खाना खाते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन जो है तो ये वो इतना ज्यादा ये खाना पसंद नहीं करती। उनको लाइट और पास्ता वगैरह ये सारी चीजें जो आपकी कॉन्टिनेंटल कुजीन है वो ज्यादा पसंद है। तो आजकल के दौर में देखें तो ये वाले रेस्टोरेंट्स काफी ज्यादा खुल भी रहे हैं और मशहूर भी हो रहे हैं। देन इन द मार्केट देयर इज आल्सो अ चेंज इन कंपटीशन, आपका कंपटीशन लेवल भी चेंज होता है। ऑफ कोर्स मार्केट में सेलर भी मौजूद होते हैं और सेलर के नंबर इंक्रीज होने की वजह से आपका कंपटीशन लेवल जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ता है। तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह है एक ग्लोबलाइजेशन, कि अगर आपको अपना बिजनेस कहीं भी दुनिया में सेट करना है, यू कैन फ्रीली मूव योर एसेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट। कि आप अपने हिसाब से अपने एसेट, पैसा, वर्कर, मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं एंड यू बिकम अ मल्टीनेशनल एंड यू compete with the other local firms in the market. एंड ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो, आजकल देखें आपको कहीं से भी ऑर्डर करना हो प्रोडक्ट, आपके पास ऑर्डर जो है वो दूसरी कंट्री से आराम से आ जाता है एट योर डोर स्टेप। व्हाई इज इट, हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट्स। बेसिकली दुनिया भर में सी ट्रैवल, एयर ट्रैवल इतना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है कि बेसिकली आपके गुड्स दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से आपका कंपटीशन लेवल जो है वो कंट्रीज के अंदर वो बढ़ चुका है। एंड लास्टली द इंटरनेट इन ई कॉमर्स। अब आपको स्टोर्स वगैरह खोलने की लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। आप अपना ऑनलाइन ई स्टोर इंटरनेट के ऊपर जो है वो खोल सकते हैं और कस्टमर जो है वो वहां से आके परचेज भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दुनिया भर में इंटरनेट जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और इंटरनेट जो है वो बेसिकली कस्टमर्स के हाथ में, एक उन्होंने समझ लो हर किसी के हाथ में जो है वो इंटरनेट
है और कस्टमर्स जो है वो यूजुअली ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो ई कॉमर्स और इंटरनेट के थ्रू भी आपका कंपटीशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, दैट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर द कस्टमर्स टू बाय फ्रॉम. सो दिस इज हाउ कंपटीशन चेंजेस इन द मार्केट. और बिजनेस को ये जो कंपटीशन में चेंज हो रहा है और ये जो कस्टमर्स में चेंज आ रहे हैं, कस्टमर्स के ट्रेंड और फैशन में, इसको डील करना आना चाहिए. सो हाउ विल द बिजनेस रिस्पॉन्ड टू दिस चेंजिंग मार्केट कंडीशंस? मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ताकि कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो, और कस्टमर भले जितना भी मार्केट में कंपटीशन आ जाए, कस्टमर आपके पास से किसी और के पास नहीं जाएगा. सेकेंडली, कीप इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना सके. अगर आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर बना लोगे, तो उससे ये होगा कि एक तो आपकी कंपटीशन लेवल जो है वो, it might not affect you because your product is way ahead or way better than the competitor's product. And secondly, जब आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हो, तो कस्टमर का भी इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है. जैसे आईफोन के डिफरेंट मॉडल्स जो आते हैं, द रीजन बिहाइंड इज दैट द कस्टमर हैव द इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट एंड दे कीप ऑन बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. थर्डली, ब्रिंगिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स. आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ जाओ, जैसे आईफोन के साथ एयरबड्स, एप्पल वॉच. तो ये सारी चीजें जो है वो आपके नए प्रोडक्ट्स मार्केट को कस्टमर का इंटरेस्ट जो है वो बना के रखते हैं, और कस्टमर्स जो है दे आर एबल टू परचेज मोर गुड्स. देन कीप कॉस्ट लो टू चार्ज लोअर प्राइसेस. अपने खर्चे कम रखें, ताकि मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ रहा हो, तो आप प्राइसेस जो है वो कम चार्ज कर सकें. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करने का भी जो है वो एक तरीका है टू compete इन द मार्केट, कि आप अपने मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करें, और उसकी वजह से जो है वो आपकी कॉस्ट कम आएगी, और आप अपने मार्केट के अंदर प्राइसेस चार्ज कम कर सकते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर सको. नाउ मूविंग ऑन टू द अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग. अब मार्केटिंग में आपकी क्या अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं? बेसिकली आपका जो बिजनेस है यूजुअली वो या तो पूरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाता है, या फिर एक वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाता है. सो नाउ लेट्स गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मास मार्केटिंग एंड नीश मार्केटिंग. मास मार्केटिंग क्या होता है बच्चों? मास मार्केटिंग इज व्हेन अ बिजनेस टारगेट्स अ लार्ज मार्केट विद अ सिमिलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेज, पेप्सी, एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक बड़ी मार्केट को अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हेन अ बिजनेस प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एंड सेल इट टू अ लार्ज मार्केट, दैट इज नोन एज मास मार्केटिंग. Whereas niche marketing is when a business targets a specific group or segment with a product. जब आप किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए प्रोडक्ट या सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे होते हो, मतलब पूरी मार्केट के लिए नहीं, बल्कि उस मार्केट में से एक स्पेसिफिक ग्रुप या सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो, सो दैट इज नोन एज नीश मार्केटिंग. फॉर एग्जाम्पल रोल्स रॉयस जो है वो अमीरों के लिए गाड़ी बनाते हैं, उनको बेचता है. व्हील चेयर जो है वो सिर्फ वो लोग जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए बनाई जा रही होती हैं. सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मास मार्केटिंग? मास मार्केटिंग आर लेस रिस्की बिकॉज द नंबर ऑफ कस्टमर्स आर मोर. आपके कस्टमर ज्यादा होते हैं, तो बेसिकली आपकी जो रिस्क है वो यहाँ पे कम होता है, बिकॉज देर इज मोर customers to sell, so there is a wider audience and you have enough customers who can help you earn profit. Secondly, it can benefit from economies of scale. Economies of scale is the reduction in the average cost of production due to an increase in the size of the business. जब बिजनेस स्मॉल होता है, तो उसका आउटपुट जो है वो कम होता है, तो वो बल्क में चीजें नहीं खरीद पाता. हाउएवर जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो आउटपुट भी बढ़ाते हैं अपना, एंड देन वो बल्क में चीजें खरीदना शुरू हो जाता है. तो बेसिकली आपके मास मार्केट का फायदा ये होता है कि यू आर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड थिर्डली, हायर सेल्स विल लीड टू हायर प्रॉफिट्स. यूजुअली मास मार्केट में आपकी सेल्स ज्यादा होती हैं बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, विच माइट ऑल्सो इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मास मार्केट. फिर बात करते हैं नीश मार्केटिंग के एडवांटेजेस की. तो नीश मार्केट इज व्हेन यू टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप. तो उसकी वजह से फायदा ये होता है कि यू आर एबल टू प्रोड्यूस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स. ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो जो कि कस्टमर के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं, लेकिन which means that some customers are only own it,
तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाने से फायदा ये होता है दैट द कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस। सेकेंडली, देयर इज वेरी लेस कंपटीशन। आपका जो कंपटीशन लेवल होता है मार्केट में वो काफी कम होता है, क्योंकि नीश मार्केट हर कोई उसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाता। हर बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट करने की कोशिश करता है, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट बनाता है। सो यूजुअली देयर इज लेस कंपटीशन एज वेल। एंड थर्डली, हायर प्रॉफिट्स। हायर प्रॉफिट्स का मतलब यह है कि नीश मार्केट के अंदर आप प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा बेचते हो। तो ज्यादा महंगा बेचते हो तो भले मार्केट का साइज छोटा होता है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो काफी हाई होता है। However, the disadvantage is, however, the disadvantage is मोर कम्पेटिटिव। मास मार्केट जो है वो ज्यादा कम्पेटिटिव होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है देयर आर मोर नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। तो जितने ज्यादा सेलर्स होंगे उतना ज्यादा जो है वो आपका मार्केट कम्पेटिटिव होगी। प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इज हाई, क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा है प्लस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रमोशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे एंड नॉट जस्ट वन। और उसकी वजह से आपका जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है वो काफी हाई होगा। एंड थर्डली, हैव टू चार्ज लोअर प्राइसेस। अक्सर क्या होता है कि मास मार्केट में आप इतनी ज्यादा वैल्यूएशन दे नहीं पाते प्रोडक्ट की, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो यूजुअली दे विल हैव टू चार्ज अ लोअर प्राइस। बिजनेसेस को जो है वो कम प्राइसेस चार्ज करने पड़ते हैं, ताकि बिजनेसेस जो हैं वो अपना मार्केट में compete कर सके। डिसएडवांटेजेस क्या है फिर नीश मार्केट के? हाई रिस्क एज कंज्यूमर्स आर लो। तो कम कंज्यूमर्स होते हैं और उनकी नीड कभी भी चेंज हो सकती है, तो ये नीश मार्केट जो है वो काफी ज्यादा रिस्की होती है। सेकेंडली, नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन होती है नीश मार्केट के अंदर वो रिलेटिवली कम होती है। मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, नॉट लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स बट अ मोर स्मॉलर नंबर ऑफ यूनिट्स। एक जैसे रोल्स रॉयस जो है वो काफी कम गाड़ियां एक साथ जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, तो या फिर दूसरे बिजनेसेस जो कि एक छोटी मार्केट को सेल कर रहे होते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो काफी कम होती है। So there is no economies of scale. And thirdly, difficult to find the customers. Usually आपको काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढ सको, क्योंकि मास मार्केट में तो ये होता है कि आपका पूरी मार्केट को आप एक ही जैसे का प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो, पूरी मार्केट आपकी मार्केट है। बट यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कस्टमर्स, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता कि किसको जो है वो किसके लिए जो है वो हम जो है वो प्रोडक्ट बनाए, किसकी नीड जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो मार्केट रिसर्च भी इसके अंदर आपको काफी हाई रखनी पड़ती है टू नो द नीश, टू आइडेंटिफाई द नीश एंड देन टारगेट द प्रोडक्ट टू इट। तो यूजुअली यहाँ पे भी आपका ये एक डिसएडवांटेज है दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द कस्टमर्स। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मास एंड नीश मार्केट्स। तो अब बिजनेस जो है वो क्या करता है कि यूजुअली बिजनेसेस जो हैं वो मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो मार्केट के सेगमेंट्स बना देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही मार्केट में प्रोडक्ट एक ही तरीके का मार्केट में सेल कर रहे हो, तो उसमें मसला क्या आता है? उसमें मसला ये आ सकता है बच्चों के आपका जो मार्केट है वो कभी भी जो है वो अपना प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगी। तो यूजुअली प्रोडक्ट को इफेक्टिवली सेल करने के लिए मार्केट में आप जो है वो क्या करते हो, मार्केट के सेगमेंट्स बनाते हो और उन सेगमेंट्स को फिर आप प्रोडक्ट टारगेट करते हो। जैसे एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर की हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक टूथपेस्ट का ब्रांड है कोलगेट। अब कोलगेट टूथपेस्ट बना रहा है, टूथपेस्ट सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो अगर वो एक ही तरीके का टूथपेस्ट बना के सेल करे मार्केट में, सो ऑफ कोर्स एवरीवन विल बाय इट, बट नॉट एवरीवन विल बाय इट एज वेल, क्योंकि मास मार्केट इतनी बड़ी मार्केट होती है कि शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चले अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यूजुअली बिजनेसेस क्या करते हैं टू बी इफेक्टिवली सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सिंगल यूनिफाइड प्रोडक्ट, वो डिफरेंट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। So what is market segmentation? Market segmentation is the process of dividing the market into subgroups known as segments, and they have similar characteristics, and then the business target products to those groups. तो मार्केट सेगमेंट आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि पूरी ये समझ लो एक मार्केट है, मार्केट में से आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रहे हो इन ऑर्डर एंड देन यू आर टारगेटिंग द प्रोडक्ट टू देम। तो जैसे अगर हम कोलगेट की एग्जांपल लें, तो कोलगेट जो है उसने
बच्चों को, बड़ों को और ओल्ड एज, ये तीन सेगमेंट्स इसने बनाए। फिर बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट बनाया, अडल्ट के लिए अलग टूथपेस्ट बनाए, और ओल्ड एज पीपल के लिए अलग टूथपेस्ट बनाए। और तीनों को उन्होंने वो डिफरेंट टूथपेस्ट जो है वो टारगेट करा। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो मार्केट सेगमेंट के अंदर, बेसिकली आप जो है वो सब ग्रुप्स बनाते हो। सब ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे बच्चे, बच्चों की सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। सो सब ग्रुप ऑफ द होल मार्केट इज दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, किड्स इन द होल मार्केट, men in the whole market, female in the whole market, old age people in the whole market। तो बेसिकली इन सबकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिमिलर नीड्स होती हैं, और जो है वो प्रोडक्ट आपका इनको जो है वो सेल किया जा रहा होता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सेगमेंट द मार्केट, हाउ डू यू डिवाइड द मार्केट? तो आप बाय एज करते हो। जैसे अगर मैं लेट्स सपोज कोई क्लोथिंग बना रहा हूँ, जैसे आपका जे डॉट करता है, जे डॉट है T1, T2, T3। बेसिकली जे डॉट टीनेजर्स के लिए क्लोथ बना रहे हैं। तो 6 से 10 साल के लिए, 11 से 14 साल के लिए, और 14 से जो है वो 17 साल के लिए यूजुअली आपके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दैट इज के क्लोथिंग का साइज। तो बेसिकली आपके बाय एज आप जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड कर रहे हो। तो बाय जेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल वॉच मैन्युफैक्चरर जो है वो लड़कों के लिए जो है वो अलग घड़ी बनाता है, तो ये मेल एडिशन, और लड़कियों के लिए अलग घड़ी बनाते हैं। फिर बाय लोकेशन, लोकेशन से भी आप जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंटली सेल करते हो। तो अच्छी बात है, फॉर एग्जांपल अब DHA की मार्केट में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट खुले हुए होंगे जो कि डिफरेंट तरीके का कुजीन सेल कर रहे हैं। लेकिन उससे अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट रूट पे चले जाएं, कोरंगी में चले जाएं, तो कोरंगी में जो है वो आपको जो है वो इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखेंगे नहीं जो कि बहुत हाई क्वालिटी फूड वगैरह सर्व कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द लोकेशन डिफरेंसेस। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल की देखें तो लाइफस्टाइल और कल्चर भी डिफरेंट है। सही है। अब शोरूम्स वगैरह जो है वो DHA में ज़्यादा होंगे, कार डिटेलर ज़्यादा होंगे, कार सर्विस देने वाले ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू बाइक मैकेनिक्स वगैरह जो है वो कोरंगी में ज़्यादा होंगे, बिकॉज पीपल यूजुअली हैव लेस cars in that particular area and more cars in the other area। तो ये भी होता है बाय लाइफस्टाइल। एंड देन बाय इनकम, लो की इनकम के हिसाब से भी जो है वो प्रोडक्ट आप अपना प्लेस करते हो। इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज अ हायर इनकम और ग्रुप टू बी टारगेटेड, तो आप ऐसी जगह पे अपना प्रोडक्ट सेल करोगे जहाँ पे हाई इनकम अर्नर्स रह रहे हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल हो। So this is how you market the whole, you segment the whole market. These are the different ways you segment the market, and then you target the product to these markets. So market segmentation का benefit क्या है? Market segmentation is basically you can identify the gaps in the market and target them product differently। तो आप मार्केट के अंदर एक गैप आइडेंटिफाई कर लेते हो, और वो गैप को फिर आप टारगेट कर रहे होते हो डिफरेंटली। तो उसकी वजह से फायदा ये होता है कि मार्केट में कोई ऐसा गैप भी आप ढूंढ सकते हो जिसको अभी तक किसी ने टारगेट नहीं करा, एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू टारगेट द प्रोडक्ट। तो आपकी मोनोपोली एक तरीके से क्रिएट हो सकती है। सेकेंडली, बेटर प्रमोशन प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती जाती है, क्योंकि आप जब अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करते हो ना इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी बनानी पड़ती है। तो बच्चों के टूथपेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल अलग ऐड बन रहा है, जिसपे कोई कार्टून कैरेक्टरिस्टिक, कोई सुपर हीरो वगैरह आप ले लो। फिर उसके बाद आपका अडल्ट के लिए आप अलग ऐड बना रहे हो, और ओल्ड एज पीपल के लिए अलग ऐड बना रहे हो। तो इससे आपकी प्रमोशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। फिर थर्डली, हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, आपके सेल्स और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। डेफिनेटली आप जो है वो सेल्स वगैरह अपनी बढ़ा सकते हो, और सेल्स वगैरह जो है वो इसलिए बढ़ा सकते हो क्योंकि यू आर टारगेटिंग अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करने से फायदा क्या होता है कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। However, disadvantages are that the cost of product and development is high। आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जब आप जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हो दूसरे लोगों के लिए भी, दूसरे सेगमेंट्स के लिए भी, तो डेफिनेटली फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज क्वाइट हाई।
Thirdly, market research cost will increase. मार्केट रिसर्च कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज जाहिर सी बात है, आप जब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस डिफरेंट सेगमेंट्स की डिफरेंट नीड्स होगी। तो आपको तीनों सेगमेंट्स को जो है वो रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर किड्स, अडल्ट एंड ओल्ड एज पीपल, तो तीनों को सेगमेंट्स को आपने मार्केट रिसर्च कंडक्ट करके तीनों के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट तरीके से उनको रिसर्च करना पड़ेगा, विच कैन बी वेरी कॉस्टली। And thirdly is that different promotional campaigns will increase the promotional expenditure. आप तीन अलग अलग ऐड बनाओगे। अगर आप एक ही मार्केट को पूरा प्रोडक्ट सेल कर रहे होते तो एक ही ऐड बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप तीन अलग अलग ऐड बनाओगे तो उसकी वजह से आपकी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट। एंड विद दैट हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है, दैट इज द मार्केटिंग नेचर।